हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड के आने वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे शी हाओ को एक बहुत यूनिक ट्रेजर मिलेगा जिससे उसकी पावर्स 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन उस ट्रेजर को पाने के लिए शी हाओ की फाइट एक ऐसे वॉरियर से होगी जिसकी पावर्स शी हाओ से भी कई गुना ज्यादा होगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी हाओ पोर्टल बंद होने से पहले उस जगह से निकल आया था, जो देख उसके साथी काफी खुश थे। तभी वो लोग उस आंटमैन की स्वॉर्ड देखते हैं जिसको शी हाओ ने उस आंटमैन को मारकर हासिल करी थी। फिर किंग यी सबको उस स्वॉर्ड के बारे में बता रही थी। अब आगे नॉवल की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है जहां वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन पर हेवनली कंट्री के कुछ असैसिन्स हमला कर देते हैं, जो देख शी हाओ आंटमैन की स्वॉर्ड उठा लेता है और लगातार अटैक करके सारे असैसिन्स को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज होने लगा था। यहाँ शी हाओ कुछ समझ पाता कि इतने में उस पर कुछ अजीब सी नुकीली चीजें अटैक कर देती हैं, जो देख वो लोग समझ गए थे कि ये ब्लड अल्टरिंग नीडल्स का एक पॉइजनस अटैक है और इसे पास्ट में हेवनली गॉड की बॉडी से रिफाइंड किया गया था। तभी शी हाओ अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक करता है जिससे बहुत सी नीडल्स टूटकर चकनाचूर हो गई थी, मगर उसमें से एक पॉइजनस नीडल उस असैसिन के हाथ पर लग जाती है जिससे वो तुरंत अपना हाथ काट देता है, क्योंकि उसको मालूम था कि इसका जहर उसे मार देगा। जिसके बाद वो असैसिन और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं, जो देख किंग यी सबको बताती है हमें उन्हें पकड़कर मारना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे बारे में जाकर अपने क्लैन को बता देंगे जिससे वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इतना कहते ही वो लोग बहुत रफ्तार से उनकी ओर भागते हैं और एक ही झटके में सारे के सारे असैसिन्स को मार देते हैं। यहाँ किंग यी उस स्वॉर्ड का ऑरा देखकर काफी हैरान थी, जिसके बाद वो सबको बताती है कि ये तो एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड है जो 5 क्रॉन किंग से बिलोंग करती है, लेकिन बहुत साल पहले ये कहीं गायब हो गई थी। और बताया जाता है कि इसका इनहेरिटर इस इमॉर्टल स्वॉर्ड की हेल्प से एंशिएंट टाइम में 5 एरा पर रूल करता था। इस स्वॉर्ड को हेवन द्वारा बनाया गया था, जिसको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। बस अभी इसे कुछ एनर्जी रिफाइन करने की जरूरत है जिससे ये स्वॉर्ड दोबारा से फुली चार्ज हो जाएगी। किंग यी शी हाओ से पूछती है तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली, तो शी हाओ उनको एंशिएंट शिप के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। तभी किंग यी कहती है शायद वो किंग डेसोलेट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां खड़ा था। जिसपे लिटिल रैबिट पूछती है ये डेसोलेट बॉर्डर कैसी जगह है, तो इस पे शी हाओ बताता है डेसोलेट बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पर डेड क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद शी हाओ कहता है पर वहां पर एक किंग ही था और मैंने सुना था ऐसे ही कुल 5 किंग और हैं, इसीलिए कहीं फायर क्लाउड फैंटम ड्रेक ये भी डेसोलेट बॉर्डर के डिसेंडेंट तो नहीं। जिसपे यू शेंग बताता है मैंने अपने ओल्ड मास्टर से सुना था कि जब डेसोलेट बॉर्डर टूट जाएगा तो उस जगह से बहुत से क्रिएचर्स बाहर आ जाएंगे और उस बॉर्डर को सिर्फ पावरफुल लोग ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये बैटल एंशिएंट एरा से चलती आ रही है। अब किंग यी उससे पूछती है तुम्हारे मास्टर ने और क्या बताया था। यू शेंग बताता है आने वाले फ्यूचर बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसा पर्सन आएगा जिसका ना तो प्रेजेंट होगा और ना ही कोई फ्यूचर, साथ ही वो यहाँ पर 3000 प्रोविंस को लाएगा। ये सुन सब लोग युनशैन को घूरने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी शी हाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अब सेकंड स्ट्रैंड ऑफ इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करूंगा। जो सुन युनशैन उससे कहता है पहले तुम थोड़ा खुद को स्टेबल कर लो, क्योंकि अभी अभी तुमने 3000 स्पेशल फायर को कल्टीवेट करा है। साथ ही साथ वो उसे बताता है जब भी इमॉर्टल एंशिएंट ओपन होगा तो उसमें से काफी अच्छे ट्रेजर्स बाहर आते हैं और मैंने सुना है कि यहीं पर निंग चुआन को इमॉर्टल बोन और 10 क्रोन किंग को इमॉर्टल डाओ शब मिला था। ये सुन शी हाओ काफी शौक था, क्योंकि ड्रैगन गर्ल ने उसे बताया था कि 10 क्रोन किंग ने एक शब का यूज करा था जिससे वो बहुत पावरफुल हो गया था। तभी डिवाइन स्टोन कहता है तो फिर इंतजार किसका, चलो हम भी इमॉर्टल एंशिएंट में चलते हैं। इतना कहते ही शी हाओ और उसके साथी 3000 ब्लू स्टोन पाथ से बाहर आ गए थे, जहां शी हाओ सबसे कह रहा था उसे बहुत तेज भूख लगी है। तभी एक पर्सन आगे की ओर इशारा करते हुए बताता है डिमोनिक सनफ्लावर का गार्डन आगे की ओर है। ये सुन शी हाओ अपने साथियों को बताता है कि एक बार ये डिमोनिक सनफ्लावर मुझे मारने के लिए सेलेस्टियल क्लैन तक आ गए, पर मैंने उन्हें खत्म कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं शी हाओ गार्डन में पहुंचकर डिमोनिक सनफ्लावर के सीड अपने बैग में रख लेता है और फिर उसे खाते हुए जाने लगता है, जो देख डिमोनिक सनफ्लावर गार्डन का मास्टर काफी गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो
वो डिमोनिक सनफ्लावर को डिवाइन सीड का यूज करके किसी तरह प्रोड्यूस करता था। और फिर इसके बाद शी हाओ पेंगुइन्स और फ्लू ड्रैगन का मीट खाकर एंशिएंट प्लेस की ओर जाने लगता है कि तभी उसके बैग से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर वो अपने बैग से एक गोल्डन ककून को बाहर निकाल लेता है और उसमें से एक एम्परर बटरफ्लाई बाहर आने वाली थी। फिर देखते ही देखते वो गोल्डन ककून टूट जाता है, जिसमें से एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई उड़ते हुए बाहर आती है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो गए थे क्योंकि ये कोई नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं थी बल्कि एक तरह की डिवाइन बग थी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शी हाओ और उसके साथ ही इमॉर्टल एंशिएंट के ब्यूरियल रियल्म में पहुंच गए थे, जहां पर ऑलरेडी बहुत लोग मौजूद थे और वो सब भी इसी जगह पर ट्रेजर ढूंढने आए थे। सच में ब्यूरियल रियल्म में बहुत बड़ी जगह थी। कहा जाता है आज से हजारों साल पहले ग्रेटेस्ट एरा में यहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें ना तो कोई इंसान बचा था और ना ही कोई आत्मा, क्योंकि इस जगह का किलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि एक मास्टर लेवल का वॉरियर भी यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं करता है। साथ ही साथ इस जगह पर ऐसे ऐसे सीक्रेट ट्रेजर छिपे हुए थे जिनके बारे में शी हाओ और उसकी टीम को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। इसीलिए शी हाओ और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जगह को सर्च करेंगे। इसके बाद वो लोग आगे एक जगह पर जाते हैं जहां उन्हें और कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं, जिनकी आधी बॉडी ह्यूमन और आधी हॉर्स की थी और वो क्रिएचर्स ब्यूरियल रियम के गार्डियन थे। तभी यू शेन बताता है इनके ब्लड लाइन के बस ये कुछ ही क्रिएचर्स बचे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इमॉर्टल एरा में इनकी आधी से ज्यादा जनरेशन खत्म हो गई थी। तो स्पीकिंग ये कहती है अगर डेसोलेट बॉर्डर ब्रेक हो गया तो ठीक इनकी तरह तुम्हारी भी जनरेशन खत्म हो जाएगी और इस दुनिया में कोई भी इमॉर्टल नहीं बचेगा जो हमको बचाएगा। शी हाओ गुस्से में कहता है जब तक वो जिंदा है इस वर्ल्ड को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए वो अपने साथियों के साथ आगे की ओर निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक दूसरी जगह पहुंच गए थे, जहां का नजारा देखने के बाद यू शेन सबको बताता है कि ये जगह ब्यूरियल रियल्म की वन ऑफ द एंशिएंट लैंड है और यहीं पर बहुत अच्छे ट्रेजर्स हैं, क्योंकि मैंने सुना था इमॉर्टल एंशिएंट में इस जगह पर निंग चुआन को वो इमॉर्टल बोन मिला था। साथ ही उसका इमॉर्टल डाओ पैटर्न एकदम परफेक्ट था। मतलब अगर यहाँ किसी को परफेक्ट इमॉर्टल डाओ वाला इमॉर्टल बोन मिल गया तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। वहीं पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। तभी एक बंदे को कोई मटेरियल मिलता है जिसको पाने के बाद वो काफी खुश हो गया था। ये देखकर सब सोचते हैं शायद उसे एक इमॉर्टल गोल्ड मिल गया हो, लेकिन अब वो लोग पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये गधा तो एक 7 कलर वाला नॉर्मल कॉपर का मटेरियल पकड़कर खुश हो गया था। अब ये देखकर यू शेन काफी सैड हो गया था और सबको बताता है इमॉर्टल एंशिएंट ओपन होने के बाद यहाँ पर पहले से ही बहुत लोग आ चुके हैं, इसीलिए बहुत कम चांस है कि उन्हें कोई ट्रेजर मिले। मगर यहाँ हम देखते हैं वो लोग हार नहीं मानते और एक दूसरी जगह पर सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत गहरा गड्ढा दिखाई देता है जिसके ऊपर साइड ब्लू एनर्जी का शील्ड बना था, जो देख शी हाओ अपने हेवनली आई टेक्निक का यूज करके उस जगह को चेक करने की कोशिश करता है और तभी उसे फील होता है कि यहाँ पर एंशिएंट टाइम की एक बहुत यूनिक चीज है। जिसके बाद शी हाओ ये बात अपने साथियों को बताता है, जो सुनकर वो लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे और उससे पूछते हैं क्या वो एक इमॉर्टल कॉर्प्स का बोन है जैसा कि निंग चुआन को मिला था। शी हाओ बताता है कि मैं उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे नीचे जाकर चेक करना होगा और अंदर जाना खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए तुम लोग मेरा यहाँ पर वेट करो। इतना कहते ही शी हाओ अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है और फिर उससे होते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। जिसके बाद शी हाओ एक एंशिएंट हॉल में पहुंच गया था, जहां पर उसे एक दीवार पर हैंड इम्प्रिंट दिखता है, पर शी हाओ उसको इग्नोर करके आगे की ओर जाने लगता है जहां से ट्रेजर का ऑरा रिलीज हो रहा था। और फिर जैसे ही शी हाओ की नजर उस ट्रेजर पर पड़ती है तो वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक इमॉर्टल कॉर्प्स का एक बोन नहीं बल्कि पूरा स्केलेटन है। साथ ही वहां पर उसको एक ह्यूमन की डेड बॉडी भी दिखती है जिसके चारों ओर एक एनर्जी घूम रही थी, जो देखकर शी हाओ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसे किसने मारा है। अब इसके बाद शी हाओ अपने साथियों के पास वापस आ जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, मगर इतने में वहां पर और भी लोग आ गए थे जिन्हें उस गड्ढे के बारे में पता चल गया था और वो सब हैरान होते हुए कहते हैं हे भगवान, क्या सच में यहाँ पर एक इमॉर्टल कॉर्प्स है। इधर यू शेन अपने साथियों से कह रहा था ये तो कमाल का ट्रेजर है, हमें जल्दी से चलकर उसे हासिल करना होगा वरना कोई और उसे ले लेगा। जिसपे शी हाओ बताता है लेकिन प्रॉब्लम है उस बॉडी के ऊपर से सुप्रीम इमॉर्टल डाओ का सिंबल मिटा दिया गया है। यू शेन कहता है कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन हम बाद में निकाल लेंगे।
इतना कहते ही वो लोग एंशिएंट हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा देखकर शीहाओ के साथ ही काफी सरप्राइज थे। वहीं शीहाओ सोच रहा था कि इस जगह पर बहुत ही जबरदस्त इमॉर्टल एनर्जी का फ्लक्चुएशन है, जिससे उसका डाउ फाउंडेशन काफी स्टेबल हो गया है। इसीलिए अगर वो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करता है तो काफी बेनिफिट होगा। अब वो लोग उस इमॉर्टल बॉडी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इतने में ही उसे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। यहाँ हम देखते हैं उस इमॉर्टल बॉडी के बारे में और लोगों को पता चल गया था, इसीलिए वहां पर एक बंदा बाकी लोगों को मार रहा था ताकि वो अकेला ही उस इमॉर्टल बॉडी को हासिल कर सके। तभी वो बंदा शीहाओ और उसके साथियों पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो लोग कैसे तैसे करके बच गए थे। तभी वो बंदा आगे आते हुए कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उनको पता चलता है कि ये हेवनली कंट्री का सेकंड सबसे पावरफुल इनहेरिटर शुई जी है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। कहा जाता है कि हेवनली कंट्री एक हाई रियल्म की ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए उनके इनहेरिटर की जनरेशन के सबसे पावरफुल यंगेस्ट में से एक होते हैं। ये अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करने के लिए माहिर होते हैं। इनके इनहेरिटर के लिए कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए कोई भी पर्सन इनसे फाइट नहीं कर सकता है। तभी शीहाओ शू जी से कहता है, ये इमॉर्टल बॉडी तुमने नहीं ढूंढी है, इसीलिए हम तुम्हें इसे नहीं ले जाने देंगे। अब ये सुन सुईजी को काफी गुस्सा आ गई थी और वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है, जिससे शीहाओ इजीली बच गया था और जवाब में उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। जहां हम देखते हैं उसके बीच क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी। तभी वहां एक व्हाइट कलर की कैट आ जाती है, जो आते ही शीहाओ और उसके साथियों पर अटैक करने लगती है। यहाँ किंगी, लिटिल रैबिट और डिवाइन स्टोन उस कैट से फाइट कर रहे थे। उधर शीहाओ सुईजी से फाइट कर रहा था कि तभी पीछे से वो कैट शीहाओ पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यही